नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आइए शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट में आतंकी। ऐसा हमने क्यों लिखा है? जम्मू कश्मीर में बन रहे एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सनसनीखेज खबर सामने आई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध आतंकियों के होने की खबर है। उनके रिश्तेदार संवेदनशील जो कुछ सूचनाएं हैं, जो संरचना है सुरक्षा को लेकर, उनकी जानकारी संकट खड़ा कर सकती है। किश्तवाड़ प्रोजेक्ट में आतंकी है, यह कैसे? मैं आपको और जानकारी देता हूं। किश्तवाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। 850 मेगावाट के प्रोजेक्ट में आतंकी संगठनों का लिंक सामने आया है। पूर्व आतंकी या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 29 लोग हैं। वो सभी 29 लोग जूनियर पदों पर काम कर रहे हैं। 5 कर्मचारियों को आतंकी जो है वो उससे उनका संपर्क वाला बताया गया है। आतंकी के 3 रिश्तेदार इसमें शामिल हैं। एक संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर OGW, उसका बेटा है। एक सरेंडर आतंकी का बेटा भी इसमें शामिल है। एक संदिग्ध पर पानी के स्रोत दूषित करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पत्र लिखकर चेतावनी दी थी। बीजेपी की MLA शगुन परिहार ने इस पर सवाल भी उठाए थे। तो यह पूरी जानकारी हमने आपको दी है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आतंकियों के रिश्तेदारों को मिला काम। निर्माण संबंधित संवेदनशील जानकारियां लीक होने का शक, मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां किश्तवाड़ में बन रहे 850 मेगावाट की रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आतंकी संगठनों से जुड़े पूर्व आतंकी या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 29 लोग काम कर रहे हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बन रहा है। इस संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम कर रहे संदिग्ध लोग इसके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। नवंबर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में 29 लोग ऐसे हैं जो उपद्रवी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। बीजेपी की किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने इस प्रोजेक्ट में भर्ती किए गए मजदूरों पर सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को स्टेक पे रख के प्रोजेक्ट बनता है और मुझे लगता है ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होना चाहिए कि वहाँ पे किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। पॉलिटिकल बैकिंग भी हो सकती है और पाकिस्तान की बैकिंग भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने निर्माण कंपनी से इन कर्मचारियों की निगरानी करने को कहा। पुलिस की चिट्ठी के अनुसार इन संदिग्धों के कामकाज पर नजर रखी जाए। संदिग्ध गतिविधि देखने पर तुरंत सूचना देने को कहा। सभी 29 संदिग्ध जूनियर पदों पर कार्यरत हैं। इनमें से 5 को आतंकी संपर्क वाला बताया गया। इलाके में एक पुराने आतंकी के 3 रिश्तेदार इनमें शामिल हैं। एक संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर का बेटा है और एक सरेंडर आतंकी का बेटा भी शामिल है। एक संदिग्ध पर पानी के स्रोत दूषित करने और जालसाजी का आरोप है, और जबकि बाकी 23 की पृष्ठभूमि आपराधिक और उपद्रवी रही है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे इस संदिग्ध से रिपब्लिक ने बात कर उसका पक्ष जानने की कोशिश भी की। इस संदिग्ध का नाम मोहम्मद इकबाल है, जो हिजबुल कमांडर जहांगीर सरूरी का भाई है। इकबाल का दावा है कि उसका उसके आतंकी भाई से कोई रिश्ता नहीं है। आपका जो भाई है वो मतलब अब हिजबुल का बड़ा कमांडर है। आपके वहाँ पे पोस्टर भी लगे हैं कि 10 लाख रुपए इनाम है। तो आपकी उससे कोई बातचीत, कोई कुछ वैसा हुआ? सर कुछ नहीं, लगभग 16-17 साल से कुछ नहीं। 16-17 साल से? तो लास्ट आप उससे कब हुई थी? लगभग 2010-11 में हुई, उसके बाद नहीं हुई। तो 10-11 में हुई थी। तो तब कहाँ हुई थी? तो क्या बताया था उसने? नहीं सर, वो अचानक मिला था कहीं रास्ते में ना सर। ओके। तो उसने भी उल्टा हमें पूछताछ किया, तो बस तकरीबन 15-20 मिनट में वो निकल गया। तो क्या तब वो जब आपको मिला तो उसके बंदूक थी उसके पास? हाँ सर, हाँ, झूठ नहीं बोलता उसने। हाँ जी जी हाँ। ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि मतलब ये जो पुलिस ने मेगा वालों को कहा कि आप लोगों को वहां पे काम करवाने से जो है वो प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं वो क्या बोलते हैं, कारपेंटर हूँ सर। तो अगर कंपनी 3 साल से मुझे देख रही है तो वो भी तो इंसान ही है सर। हालांकि इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। निर्माण कंपनी के सूत्रों के अनुसार स्थानीय विधायक प्रोजेक्ट में अपने लोगों को काम पर रखने का दबाव बना रही है,
जिसकी वजह से काम में देरी भी हुई। हालांकि कंपनी का कहना है कि किसी भी कर्मचारी का कोई रिश्तेदार आतंकी या किसी का कोई रिश्तेदार आतंकी था और आत्मसमर्पण का मुख्य धारा में शामिल हुआ है, तो ऐसे कर्मचारी को हटाने के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि कंपनी ने पुलिस की चिट्ठी मिलने की बात को स्वीकार कर रही है। निर्माण कंपनी का जो भी दावे हो, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में जिसके बनने से सीधे पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है, उनके निर्माण में संदिग्ध कर्मचारियों को काम पर रखना एक बड़ी चूक जरूर है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी लीक होने से भविष्य में देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आइए शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट में आतंकी। ऐसा हमने क्यों लिखा है? जम्मू कश्मीर में बन रहे एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सनसनीखेज खबर सामने आई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध आतंकियों के होने की खबर है। उनके रिश्तेदार, संवेदनशील जो कुछ सूचनाएं हैं, जो संरचना है, सुरक्षा को लेकर उनकी जानकारी संकट खड़ा कर सकती है। किश्तवाड़ प्रोजेक्ट में आतंकी है, यह कैसे? मैं आपको और जानकारियां देता हूं। किश्तवाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। 850 मेगावाट के प्रोजेक्ट में आतंकी संगठनों का लिंक सामने आया है। पूर्व आतंकी या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 29 लोग हैं। वो सभी 29 लोग जूनियर पदों पर काम कर रहे हैं। 5 कर्मचारियों को आतंकी जो है वो उससे उनका संपर्क वाला बताया गया है। आतंकी के 3 रिश्तेदार इसमें शामिल हैं। एक संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर OGW, उसका बेटा है। एक सरेंडर आतंकी का बेटा भी इसमें शामिल है। एक संदिग्ध पर पानी के स्रोत दूषित करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पत्र लिखकर चेतावनी दी थी। बीजेपी की MLA शगुन परिहार ने इस पर सवाल भी उठाए थे। तो यह पूरी जानकारी हमने आपको दी है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आतंकियों के रिश्तेदारों को मिला काम। निर्माण संबंधित संवेदनशील जानकारियां लीक होने का शक मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां किश्तवाड़ में बन रहे 850 मेगावाट की रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आतंकी संगठनों से जुड़े पूर्व आतंकी या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 29 लोग काम कर रहे हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बन रहा है। इस संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम कर रहे संदिग्ध लोग इसके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। नवंबर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में 29 लोग ऐसे हैं जो उपद्रवी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। बीजेपी की किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने इस प्रोजेक्ट में भर्ती किए गए मजदूरों पर सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को स्टेक पे रख के प्रोजेक्ट बनता है और मुझे लगता है ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होना चाहिए कि वहाँ पे किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। पॉलिटिकल बैकिंग भी हो सकती है और पाकिस्तान की बैकिंग भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने निर्माण कंपनी से इन कर्मचारियों की निगरानी करने को कहा। पुलिस की चिट्ठी के अनुसार इन संदिग्धों के कामकाज पर नजर रखी जाए। संदिग्ध गतिविधि देखने पर तुरंत सूचना देने को कहा। सभी 29 संदिग्ध जूनियर पदों पर कार्यरत हैं। इनमें से 5 को आतंकी संपर्क वाला बताया गया। इलाके में एक पुराने आतंकी के 3 रिश्तेदार इनमें शामिल हैं। एक संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर का बेटा है और एक सरेंडर आतंकी का बेटा भी शामिल है। एक संदिग्ध पर पानी के स्रोत दूषित करने और जालसाजी का आरोप है, और जबकि बाकी 23 की पृष्ठभूमि आपराधिक और उपद्रवी रही है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे इस संदिग्ध से रिपब्लिक ने बात कर उसका पक्ष जानने की कोशिश भी की। इस संदिग्ध का नाम मोहम्मद इकबाल है, जो हिजबुल कमांडर जहांगीर सरूरी का भाई है। इकबाल का दावा है कि उसका उसके आतंकी भाई से कोई रिश्ता नहीं है। आपका जो भाई है वो मतलब अब हिजबुल का बड़ा कमांडर है, आपके वहाँ पे पोस्टर भी लगे हैं कि 10 लाख रुपए इनाम है, तो आपकी उससे कोई बातचीत, कोई कुछ वैसा हुआ? सर कुछ नहीं, लगभग 16-17 साल से कुछ नहीं। 16-17 साल से? तो लास्ट आप उससे कब हुई थी? लगभग 2010-11 में हुई, उसके बाद नहीं हुई। तो 10-11 में हुई थी, तो तब कहाँ हुई थी? तो क्या बताया था उसने? नहीं सर, वो अचानक मिला था कहीं रास्ते में ना सर। ओके। तो उसने भी उल्टा हमें पूछताछ किया, तो बस तकरीबन 15-20 मिनट में वो निकल गया। तो क्या तब वो जब आपको मिला तो उसके बंदूक शंदूक थी उसके पास?
हाँ सर, हाँ, झूठ नहीं बोलता सर। हाँ जी? जी, जी, हाँ। ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि मतलब ये जो पुलिस ने मेगा वालों को कहा कि आप लोगों को वहाँ पे काम करवाने से जो है वो प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं एक वो क्या बोलते हैं कारपेंटर हूँ सर, तो अगर कंपनी 3 साल से मुझे देख रही है तो वो भी तो इंसान ही है सर।